ओम शांति। आज का वरदान है, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। आज बाबा ने हमें सहज योगी भव ये वरदान दिया है, लेकिन सहज योगी हम कैसे बने उसके बारे में बाबा ने वरदान में एक्सप्लेन किया। बाबा कहते, सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रूई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत और कड़क होती है, रूई नरम और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रूई समान हल्की हो जाएगी। कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन रूई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो, तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। बाबा ने आज इसमें एक्सप्लेन किया है कि चलते चलते हमारे जीवन में ऐसे तो हम ठीक है, याद भी रहती है, योग में है या बाबा को कैसे न कैसे याद करने की कोशिश करते हैं, चाहे मुरली सुन रहे हैं, चाहे क्लास कोई सुनते हैं, चाहे पूरे दिन में इंटरैक्ट करते हैं, तो अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। उस समय पर थोड़ा थोड़ा हम एफ़र्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब कोई परिस्थिति आ जाती है। जैसे ही ऑल ऑफ अ सडन कोई परिस्थिति आई और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो उस टाइम पर ज्ञान को याद करना या उस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना कई बार वो नहीं हो पाता है। और जब बहुत बड़ी परिस्थिति आती है तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उस समय पर हम सहज योगी नहीं बन पाते, क्योंकि मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस भी होती है, हमारी अभ्यास की भी कमी है। तो बाबा ने कहा कि उस समय पर क्या करें, उस समय पर भी हमारा योग एकदम सहज हो, कनेक्शन एकदम सहज हो, बाबा के साथ का कनेक्शन, ज्ञान के साथ का कनेक्शन, तो वो सारी स्मृतियों के साथ का कनेक्शन जो बाबा ने हमें याद दिलाई हैं, वो कैसे हो। उसके लिए बाबा ने कहा एक कंडीशन। वो कंडीशन कौन सी बताई कि मेरा बाबा। अब बाबा कहते ये शब्द याद रखो बस। लेकिन सोचने की बात है कि कोई परिस्थिति मानिए आती है हमारे जीवन में, और मैं ये सोचती हूँ उस परिस्थिति में मेरा बाबा, तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब इससे होगा क्या। मैंने कह दिया मेरा बाबा, बाबा, मेरे बाबा, मेरा बाबा, ये मैंने कहा या मैंने सोचा, तो इससे क्या होगा। क्या वो परिस्थिति ख़त्म हो जाएगी, क्या उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, क्या वो कार्मिक अकाउंट मेरा ख़त्म हो जाएगा, कर्मों का भोग ख़त्म हो जाएगा, होगा क्या उससे। तो इसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य है कि इस शब्द में जादू क्या है। इसके पीछे का रहस्य बड़ा गहरा है, और वो रहस्य ये है कि जैसे ही हम ये मेरा बाबा शब्द सोचते हैं, तो मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं है, सिर्फ निराकार शिव परमात्मा नहीं है, या मेरा पिता नहीं है, लेकिन मेरा बाबा ज्ञान है। ज्ञान है। बाबा ने जो भी डायरेक्शंस और जो भी श्रीमत हमें दी है, द मोमेंट मैं ये कहती हूँ मेरा बाबा दिल से, तो वो जितनी भी स्मृतियाँ बाबा ने हमें याद दिलाई हैं, जो ज्ञान दिया है कि बच्चे तुम आत्मा हो, बच्चे तुम्हारे ये गुण हैं, बच्चे तुम्हारा ओरिजिनल नेचर ये है, बच्चे तुम मास्टर गॉड हो, बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो,
तुमने सतयुग से लेके पार्ट प्ले किया है, तुम हीरो पार्टधारी आत्माएं हो। बच्चे ये ड्रामा है, इसमें सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है, ये कार्मिक फ़िलॉसफी है, ये कार्मिक अकाउंट है। तुम्हारे साथ ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमसे ऐसी एनर्जी कभी ना कभी गई थी। तो बाबा सिर्फ ये नहीं कि मेरा पिता, बट द मोमेंट मैंने बाबा कहा या बाबा याद किया, कहने की तो बात ही नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर से निकला मेरा बाबा, तो वो सिर्फ मेरा बाबा नहीं निकला, वो ज्ञान की सारी स्मृतियाँ मुझे आ गईं कि ये परिस्थिति है, ये क्यों आई है। इसीलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन आप आज के वरदान में देखेंगे, वो ये है कि बाबा ने आगे ये कहा है, मेंशन किया है कि बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो। वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन की है ये जो इस वरदान की, कि बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो। द मोमेंट मैंने बाबा कहा तो मेरी बुद्धि में उसका ज्ञान इमर्ज होगा, जो वो मुझे बताता है वो इमर्ज होगा। इट्स लाइक कि जब हम अपने भाई बहन को याद करते या अपनी माँ बाप को याद करते, पति पत्नी को याद करते, बच्चों को याद करते, तो जैसे ही हम उनको याद करते हैं तो वो हमारे साथ कैसी बातें करते हैं, उनके साथ रह के हमें कैसा लगता है, उनके एक्सपीरियंसेस उनके साथ के हमारे कैसे हैं, तो वो उनकी क्वालिटीज़, उनकी अनुभूतियाँ हमें होने शुरू हो जाती हैं। उनके बिलीव्स क्या क्या हैं वो हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। जस्ट उनका नाम लो और आप उन अनुभूतियों में चले जाएंगे। सिमिलरली जब हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम बाबा से नहीं कनेक्ट हो रहे सिर्फ, लेकिन हम उन सभी स्मृतियों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जो बाबा ने हमें याद दिलाए हैं। इसलिए दिस इज़ वेरी डीप कि बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो। तो जब हम ऐसे बाबा से कनेक्ट होंगे, मेरा बाबा, तो ऐसे जब कनेक्ट होंगे तो बुद्धि में सारा ज्ञान दौड़ेगा, इमर्ज हो जाएगा कि ये परिस्थिति कुछ नहीं है, ये मेरे बाबा ने मुझे क्या बताया है कि परिस्थिति क्या है, ये तो मेरा कार्मिक अकाउंट है, आया है चुकतो होने के लिए चला जाएगा। मुझे मेरी स्थिति कैसी रखनी है, स्टेबल, क्योंकि मैं वही हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। मैं वही आत्मा हूँ जो इतनी कैपेबल थी सतयुग और त्रेता में, जो कि इस पूरे मनुष्य सृष्टि की पूर्वज आत्मा है। तो वो स्मृतियाँ ही उस परिस्थिति को राई से रुई बना देगी, छोटा 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 करती जाएगी, जिससे हमें वो परिस्थिति बड़ी लगेगी ही नहीं। तो ऐसे हमारा जीवन सहज योगी जीवन बन जाएगा। तो इस वरदान को हम आज इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा एफर्ट लगाएंगे। बाबा शब्द, आज पूरे दिन में कभी भी बीच में हमें मुश्किलात आएगी तो हम एक शब्द याद कर लेंगे, मेरा बाबा, मेरा बाबा। और उस शब्द को याद करते ही ये भी देखेंगे कि क्या उसके साथ बाबा का ज्ञान इमर्ज हो रहा है। किसी ने कुछ बात कह दी, अच्छी नहीं लगी, मेरा बाबा, प्यार से, तो जैसे ही मेरा बाबा कहा तो याद आ जाएगा मेरे बाबा ने मुझे क्या बताया है कि मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, ये भी पवित्र आत्मा, मैं भी पवित्र आत्मा। तो ऐसे इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे आज के दिन में। स्लोगन बाबा ने दिया, प्यार के सागर में लवलीन रहो। प्यार के सागर में, बाबा में, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। यही 3 चीज़ें तो चाहिए हमें। तो प्यार के सागर में लवलीन रहो, माना अपनी बुद्धि बाबा के प्यार में लगाए रखो, बाबा के साथ में अटैच रखो अपनी बुद्धि को। तो बाबा ने कहा पहली चीज़ सदा समीप, क्लोजनेस का अनुभव होगा। सदा समान, जैसे बाबा की स्थिति है वैसे अपनी स्थिति भी महसूस होगी, बाबा की तरह हमारा नेचर बनता जाएगा। तो समीप, फिर समान, और बाबा का नेचर कैसा है, संपन्न। बाबा को कभी किसी से कुछ चाहिए नहीं होता है, तो इसीलिए सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है, प्यार के सागर में सदा लवलीन रहो। तो आज के दिन में बीच बीच में जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो उस समय ट्रैफिक कंट्रोल में रुक के खाली ये याद नहीं करना है मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसी आत्मा, लेकिन उस समय खुद को भरना भी है कि मैं आत्मा परमात्मा की तरह
एकदम शांत, पवित्र, और मैं आत्मा भरपूर हूँ। मुझ आत्मा को मेरी कोई नीड नहीं है, मैं संपन्न हूँ। मेरी स्थिति परमात्मा की जैसी है, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो ये हम 2 अभ्यास हम करेंगे। ओम शांति।